जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ। दीपांशी जी और मैं आज आपको बताने वाले हैं स्पेसिफिकली यूरोप के वर्क परमिट के बारे में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट कि सर पैसे नहीं है, क्या पैसे बाद में ले लेंगे आप? सर पैसे नहीं है, एम्प्लॉयर से सैलरी पे कटवा सकते हैं आप? आपको कनाडा के एलएमआईए का समाधान निकाल करके बताया। वैसे ही आज बताने जा रहा हूं कि आने वाले हमारे 4 व्लॉग्स आपको 100% सिखा देंगे कि यूरोप का वर्क परमिट कैसे लगता है। अगर हमारा कोई भी प्यारा भाई, कोई भी हमारी छोटी बहन जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, वो भी अगर हमारे इस ब्लॉग को ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि यूरोप का वर्क परमिट कैसे लगाया जाता है और कैसे मिलता है आपको यूरोप का वर्क परमिट। सारी जानकारियां डिटेल में आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे ए वीजा एक्सपर्ट के चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार जरूर देते रहिए। अब आते हैं दूसरी अहम बात पे। मैम, हमने कौन सा ऐसा प्ले स्टोर पे काम किया है, जरा प्लीज हमारी प्यार करने वाली यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फैमिली को बता दीजिए कि जिसकी वजह से वो हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, प्लीज। बिल्कुल सर, अभी हमारी ए वीज़ा एक्सपर्ट्स की ऐप लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से आप लोग अपनी मीटिंग्स, आपके कोई भी कंसर्न हो तो आप डायरेक्ट हमारी टीम से सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे लोगों की रहती है कंप्लेन कि सर आपसे कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा ऑप्शन निकाल के दे दिया गया है कि प्लीज फोन कॉल करके भी परेशान बिल्कुल मत होइए, सीधा जाइए हमारी इस प्ले स्टोर की ऐप के ऊपर। ये जो ऐप आपको दिखाई जा रही है, इसको इमीडिएटली आप अपने एंड्रॉयड फोन से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके उसके अंदर आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मीटिंग का, या चैट करनी है आपको सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरी टीम के साथ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमसे हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आप हमसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो उस इंसान को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो पूरी वेबसाइट में कैसे मैनेज करूंगा। नीचे एक जगह पर साइड में आपको हमने लिख के दिया है कि हिंदी में देखें। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट विद इन ए सेकेंड हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होते ही आप सारी भाषाएं हिंदी में भी पढ़ पाएंगे। चलिए हम आज बढ़ते हैं अपने नए ब्लॉग की तरफ। जय माता दी, सत श्री अकाल। एक बार दिल से फिर प्यार भरा नमस्कार मेरी पूरी प्यारी की प्यारी इंस्टाग्राम फैमिली को और मेरी यूट्यूब की फैमिली को। दीपांशी जी और मैं आज बैठे हैं 5 ब्लॉग्स पूरे करने हैं, ये नंबर 1 है। अभी इसके बाद 4 ब्लॉग्स जो होंगे वो यूरोप का वर्क परमिट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को खुद भरेंगे, खुद लगाएंगे, और कैसे आप वीएफएस तक पहुंचेंगे, पूरा रास्ता आपको कविश कपूर बताएगा और दीपांशी जी बताएंगी। सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं आपको एक खास बात बताऊं, मेरी मीटिंग अगर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप दीपांशी की मीटिंग ले लीजिए। जितनी जानकारी मुझे है उतनी ही जानकारी दीपांशी को भी है। दीपांशी जी, प्रॉमिस कर दूं कि आप मिलेंगी? जी सर, बिल्कुल। चलिए, दीपांशी जी ने भी ऑनलाइन आपके सामने प्रॉमिस कर दिया और पूरा इंडिया इसको देख रहा है कि दीपांशी जी भी आपके लिए मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं। कोई चार्जेस नहीं है मीटिंग के, आप सिर्फ ऑफिस आ जाइए, और अगर आप ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको हम प्रॉपर आपका वेलकम देंगे, आपकी मदद करेंगे और यूरोप का वर्क परमिट भी लगवा के देंगे। दीपांशी जी, सबसे पहले तो आप इनको बताइए कि इस ब्लॉग में जो हम इनको यूरोप का वर्क परमिट बता रहे हैं, उसके लिए इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ताकि जब अगला ब्लॉग जब तक आए तो ये डॉक्यूमेंट्स की तैयारियां कर लें। प्लीज बता दीजिए सर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है सीवी। सीवी मींस रेज्यूमे, आपका जिसको बायोडेटा भी आप बोलते हैं। हाँ जी जी। सर, तो उसमें ये रहता है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम वो 2 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप ब्रीफ कर सकें कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, जी। आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है। राइट, तो क्या एजुकेशन है। जी 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 जी। जी। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि कम से कम 2 पेज का आप अपना रेज्यूमे बनाइए। उस रेज्यूमे में जो आपका करंट प्रोफाइल है उसको थोड़ा ब्रीफ करिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ये है पहले आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। और दूसरा, आपको चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट में जरूर चेक कर लीजिए कि उसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम है तो अभी अप्लाई मत करिए, नया बनवाइए। या आपको लगता है कि नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम अभी और रुकना है, तो व्लॉग तो संभाल के रख लीजिए, काम तब भी आएगा। और दीपांशी जी, क्या चाहिए? सर, इसके बाद हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट मैडम, एजुकेशन कितनी चाहिए होती है मिनिमम? सर, मिनिमम आपकी 10th हो गई, 7th हो गया, 8th हो गया, 12th पास हो गया। सर, ताली बजाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ब्लॉग चल रहा है तो बीच में मेरी अकेले की ताली बजाने से मजा नहीं आएगा। दीपांशी जी ने ये तक आपको बता दिया कि अगर आप 5th 7th 8th पास भी हैं तो एजुकेशन आड़े नहीं आएगी और हम आपको काम लेके देंगे, 100% गारंटीड। अगर हम आपके वर्क परमिट के बाद आपको बायोमेट्रिक नहीं दे पाए, जैसा कि पिछला हमारे साथ हुआ,
हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि हम यूरोप के बहुत सारे बंदों को स्लोवाकिया की डेट नहीं लेकर के दे पाए, लेकिन अब हमने सिर्फ उसी कंट्री का ही आपको वीजा ऑफर करना है जिसकी बायोमेट्रिक की डेट हमारे कंट्रोल में है। तो मैम सबसे पहले तो कंट्रियों के नाम बता दीजिए, जो 4 कंट्रियां इस समय पे तेजी से हम चला रहे हैं। जी सर, अभी हमारे पास सर्बिया है जी, माल्टा है, वेरी गुड, जर्मनी है, क्या इटली बात है, और इटली है। इटली है। बताइए, चारों बड़ी कंट्रियां हैं, सर्बिया है, इटली है, उसके बाद माल्टा है, और सबसे बड़ी बात जर्मनी है। आपको इन चारों कंट्रियों के वर्क परमिट मिलेंगे। टाइम 4 से 5 महीने लगता है, इतने पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। अब आपने जो सुना कि पासपोर्ट चाहिए, जी सर, रेज्यूमे आपका चाहिए, और क्या चाहिए मैम? सर और आपके नॉर्मल फैमिली टाइज चाहिए होते हैं, आधार कार्ड चाहिए होता है, Very जो good. बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहले वो लोग अप्लाई करें जिनके पास स्किल है। दीपांशी जी की बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दीपांशी जरा प्लीज फटाफट जल्दी बता दीजिए इनको कि स्किल्ड वर्कर कौन कौन से प्रायोरिटी पे रखे जाते हैं। जी सर, स्किल्ड वर्कर वो होते हैं जिनके पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल हो। Correct. जैसे कि हमारे प्लम्बर्स हो गए, Very good. इलेक्ट्रिशियंस हो गए, क्या बात है, कारपेंटर्स हो गए, Right. फैब्रिकेटर्स हो गए, वेरी गुड, एंड आपका जो भी हाथ का काम होता है वो सब आपका स्किल्ड वर्कर्स में आता है। वेरी गुड। इसके अलावा मैम कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी? सर हमारे पास रेस्टोरेंट हेल्पर्स की है। यस, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि मैम मुझे बताएं और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। देखिए, रेस्टोरेंट की लाइन में इस समय पे फूड पैकिंग, किचन हेल्पर, आपका कोई जूनियर शेफ, आपका कोई सीनियर शेफ, या फूड डिलीवरी। अगर आप फूड से रिलेटेड काम कर सकते हैं और आपको नॉनवेज से परहेज नहीं है तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि इस समय पे हमारे पास फूड कंपनी के काम बहुत ज्यादा हैं, जिसके लिए यह ब्लॉग बनाया गया है। और इसमें एजुकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। मैम एक बार जरा दोबारा रिपीट करिए, थोड़ा सा इनको नाम बताइए कि स्किल्ड वर्कर में 4-5 जो हमें बंदे अभी अर्जेंट चाहिए उनमें से कौन कौन से बंदे हैं? सर स्किल्ड में मैं अगर बताऊं तो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, फैब्रिकेटर्स, कारपेंटर एंड आपका जो वॉल पेंटर्स होते हैं ये सब आते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए, वॉल पेंटर कितना छोटा सा काम है। अगर यहां पर अगर वो देखे तो दिन भर की अगर दिहाड़ी में वो काम करते हैं तो 1,000 रुपए मिलते हैं सिर्फ, और 8 से 9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप वॉल पेंटिंग का काम जानते हैं और आपको लगता है कि मुझे अब्रॉड जाकर के काम करना चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, फैमिली को सेटल करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वॉल पेंटर्स का भी वेलकम हो रहा है, जिसमें हमें आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए। अब अगर आप वॉल पेंटर हैं, रेज्यूमे नहीं बना पाएंगे, सिर्फ पासपोर्ट लेके हमारे ऑफिस आ जाइएगा, रेज्यूमे भी हम ही बना देंगे आपका। और अगर आप कारपेंटर हैं, जैसा कि मैम ने बताया, अगर उसके अलावा आप प्लम्बर हैं, और या फिर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, बताइए कितने छोटे छोटे कैटेगरी के बंदे हैं जिनको इंडिया में बैठ के कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। तो मार्केट के बैठे हुए एजेंट को लगता है किसी के पास पैसे तो होंगे नहीं, हमें क्या देगा। यही काम ए वीजा एक्सपर्ट नहीं करता। 998 यूरो अगर आपके पास स्टार्टिंग में है, जो कि एम्बेसी की फीस, आपके वर्क परमिट की फीस और आपके बायोमेट्रिक की फीस 998 यूरो। यूरो का रेट आप गूगल से निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना पैसा अगर आपके पास है तो आप इमीडिएटली ये जो नंबर दे रही है, ये डिटेल में देखिए, नीचे नंबर आ रहे हैं। हमारे सेक्टर 2 नोएडा का भी नंबर अवेलेबल है, अहमदाबाद का भी नंबर अवेलेबल है। मैम हम अवेलेबल कब होते हैं? सर हम सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। अब आप 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक काउंट करेंगे तो 7 घंटे होते हैं। 7 घंटे में आप कोई भी मिनट निकाल लीजिए, लेकिन लोग कंप्लेन करते हैं आपका फोन नहीं मिलता। मैम बताइए, अब इनको क्या मैं समझाऊं कि भाई मेरे 7 घंटे दे दिए आपको बात करने के लिए, अब लोगों को चाहिए कि मैम 10 बजे सुविधा दीजिए। मैं रात को 10 बजे आता हूं घर पे थक करके, तो कुछ करिए। सर चलिए आपके लिए भी कर दिया। आप हमारी इंस्टाग्राम पे जा करके आज की वीडियो क्या आई है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, और उसके बाद दूसरे दिन सवेरे 11 बजे के बाद फोन कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास फोन करने का टाइम नहीं है, तो सिंपल एक काम करिए, ए वीजा एक्सपर्ट इंडिया, ए वीजा एक्सपर्ट नहीं, ए वीजा एक्सपर्ट इंडिया हमारा ब्लू टिक अकाउंट है, उस अकाउंट को फॉलो करके आप हमें अपना नंबर भेज दीजिए, क्योंकि उसके लिए एक अलग टीम बैठाई हुई है। तो दीपांशी जी, अगला ब्लॉग हम कब पोस्ट करने वाले हैं? सर बहुत जल्दी आने वाला है हमारा अगला ब्लॉग, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया इस बात को सुन करके कि मैम बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई हैं। तो फटाफट जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो रेडी कर लीजिए और एक पेपर पेन ले लीजिएगा। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मैं रेडी हो चुका हुआ हूं और मुझे अपना यूरोप का वर्क परमिट खुद अप्लाई करना है,
तो इमीडिएटली ए वीजा एक्सपर्ट आपकी सपोर्ट करेगा, आप व्लॉग देखेंगे, सब्सक्राइब किया होगा तो जल्दी पता चल जाएगा। दीपांशी जी, आपके कौन कौन से दिन अवेलेबल हैं मिलने के, कि आप क्लाइंट से कब मुलाकात कर सकती हैं? सर मंडे टू सैटरडे हम अवेलेबल रहते हैं। आप रहती हैं जी सर। 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कभी भी आ जाइए। दीपांशी मैम आपको मिलेंगी, सीनियर मैनेजर हैं और यूरोप के पूरे काम में आपको सपोर्ट करेंगी। सारा एक एक पन्ना आपका खुद चेक करेंगी, आपकी फाइल मैम खुद तैयार करके देंगी। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को मदद के तौर पे हमसे मदद चाहिए मैम, उनसे आप फीस चार्ज नहीं करेंगी। तो प्लीज मैम के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रही है मैम आपके लिए, मैं तो करता ही रहता हूं। अब दीपांशी जी ए वीजा एक्सपर्ट का एक वो अहम हिस्सा बन चुकी हैं जो मेरे ना होने पे भी आपको ब्लॉग के थ्रू जानकारियां देती रहेंगी कि नया क्या आ गया। तो अगले ब्लॉग का इंतजार एक दिन के बाद, और इसी ब्लॉग का लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे बायो में मिल जाएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगला ब्लॉग कल देख लीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के व्लॉग नंबर 2 की। कल के व्लॉग में हमने आपको बताया कि फटाफट तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपका यूरोप का वर्क परमिट घर बैठे बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज किए कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप गरीबों के बारे में भी सोचते हैं। जो लोग लाखों खर्चा नहीं कर सकते उनके लिए कविश कपूर मदद कर रहा है कि आप अपना यूरोप का वर्क परमिट खुद बैठ करके लगाइए। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जा करके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में ए वीजा एक्सपर्ट्स की ऐप को डाउनलोड करिए। जी। क्या करना है मैम उसके बाद? सर उस ऐप से हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारी जो ए वीज़ा एक्सपर्ट्स फैमिली के लोग हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अवेलेबल रहते हैं सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक। वेरी गुड। अब आपका दूसरा काम क्या है? सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप भी मुझे थोड़ी सी मदद करके और आगे बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ जाए और मैं लोगों को बताता रहूं कि कैसे आप इमिग्रेशन के नाम पे लोगों को लाखों रुपए बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपके लाखों रुपए बचेंगे तो कम से कम मैं दुआओं का हकदार तो बन ही जाऊंगा। पैसे मैं भी चार्ज करता हूं, लेकिन बहुत कम अमाउंट, जिससे आपकी पॉकेट पे कोई लोड ना आए। आप अपने पूरे फॉर्म को भरने के बाद, अपनी पूरी फाइल को खुद बनाने के बाद मेरे ऑफिस आइए, मेरे से मुलाकात करिए, दीपांशी से मुलाकात करिए। हम आपकी पूरी फाइल पर्सनली चेक करेंगे, खुद ही आपको डेट लेकर के देंगे और खुद ही आपकी फाइल हम एम्बेसी में सबमिट भी करवाएंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे या दीपांशी से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड बहुत रहता है और वैसे भी समय त्योहार का टाइम आ चुका हुआ है, सभी को बाहर जाना है, क्रिसमस आने वाला है आगे, उसके लिए बहुत सारे विजिट वीजा की तैयारियां चल रही हैं। तो प्लीज ज्यादा देर कॉल को नहीं बढ़ाते हैं, इस वीडियो को और ज्यादा आगे लेकर के जाने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके साथ अपना आगे का सेशन व्लॉग नंबर 2। तो आज दीपांशी जी हमारे व्लॉग नंबर 2 में हम स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं? सर आज हम यूरोप के बेसिकली सर्बिया का हम यूरोप का वर्क परमिट का फॉर्म फिल करना सिखाएंगे। एग्जैक्टली। देखिए वर्क परमिट का फॉर्म आप कहीं का भी यूरोप का भरें, मोस्टली फॉर्म सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म में हो सकता है 19-20 के चेंजेस हो। जहां पे आप फंसेंगे, भाई बैठा मदद करने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दीपांशी जी बताना शुरू करिए। देखिए पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेज का होता है हर कंट्री का, यूरोप में स्पेसिफिकली। इन चारों पेजेस में से आज की कोशिश ये है कि हम आपको 2 पेज फुलफिल करना सिखा दें और बाकी के 2 पेज अगले ब्लॉग में बता दें, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे और आप पूरे ब्लॉग को देखेंगे नहीं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वर्क परमिट है ओरिजिनल। ये वर्क परमिट आपको यूरोप से आता है, जो कि ऑलरेडी 8 से 10 पेजेस का होता है, जिसमें पूरी टर्म्स कंडीशन, कैसे आप काम करेंगे, एम्प्लॉयर कौन होगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, किन किन फैसिलिटीज से आपको यूरोप में स्टेबल होना है, वो सारी की सारी जानकारियां आपके वर्क परमिट में दी हुई होती हैं। और इस वर्क परमिट में वहां की लैंग्वेज होती है, इसको इजीली आप स्कैन करके गूगल से लैंग्वेज इसकी आप हिंदी में और इंग्लिश में चेंज करके खुद भी पढ़ सकते हैं कि इस वर्क परमिट पे क्या टर्म्स और कंडीशन दी गई हैं। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दीपांशी जी बताइए कहां से शुरुआत करनी है? सर पहले हमें जो भी फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी है, उसके लिए हमें चाहिए अपना पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मेरे सारे प्यार करने वालों ने चेक कर लिया होगा कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा की है।
प्लीज जहां जहां पर आप रुकेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देखना एंड तक बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग छूटा नहीं और फॉर्म गलत हुआ नहीं। दीपांशी जी से फॉर्म ले रहा हूं, आपको एक बार फॉर्म की शक्ल दिखा दे रहा हूं। ये है वो फॉर्म, आपको वीडियो में भी आराम से दिख जाएगा। दीपांशी जी, इसमें सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है नेम एंड सरनेम, तो यानी कि यहां पर इनको अपना नाम डालना है पूरा, जो आपका नेम और सरनेम है। सरनेम में बाई चांस अगर आपका सिंगल नाम है तो NA मत लिखिए, कुमार लिख दीजिए, या फिर ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, ताकि आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को पता रहे कि आपका नाम सिंगल है। आगे क्या करना है मैम? सर आगे हमें बताना है कि हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। पर्पस ऑफ विजिट क्या है? पर्पस ऑफ विजिट में आप लिखेंगे वर्क, कि मैं वहां पर वर्क करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद मैम सर आपका पासपोर्ट नंबर आपके हाथ में है, उसको देख करके ध्यान से तसल्ली से क्रॉस चेक करके अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद एंड आपका वर्किंग कॉन्टैक्ट नंबर। एग्जैक्टली, कॉन्टैक्ट नंबर वही डालिए जिसपे अगर आपसे एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो एटलीस्ट वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, नंबर आपके पास ही रहना चाहिए। उसके बाद मैम कॉन्टैक्ट ईमेल। अब बहुत सारे लोग जिनके लिए मैंने बोला कि 5वीं पास भी लगा सकेंगे अब अपना वीजा घर बैठ करके यूरोप का, तो उनके लिए ईमेल बनाना थोड़ा सा टफ काम हो सकता है। तो किसी भी यार दोस्त की, रिश्तेदार की, भाई बहन की, या कोई आपका इंटरनेट कैफे वाला जानकार हो तो उससे आप अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करवा लें। और प्लीज याद रखें कि उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आप कहीं पे अपने पास सेव करके रखें, क्योंकि जितनी भी डिटेल एम्बेसी की तरफ से आएगी वो आपके ईमेल पे आएगी। जी सर। तो प्लीज ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपके पास कहीं पर प्रॉपर सेफली स्टोर होना चाहिए। जी सर इसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भेजनी होती है, जिसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, आपके आईडीज होते हैं, एंड आपके पास अगर कोई रेजिडेंस कार्ड है तो वो सारी चीजें होती है। यानी कि आपको सबसे पहले तो अपने से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद आपको अपनी आईडी लगानी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। उसके अलावा आपका रेजिडेंस प्रूफ, जिसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इलेक्शन कार्ड को यूज कर सकते हैं, बिजली के बिल को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई पोस्टपेड का आपका बिल आ रहा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो आपका रेजिडेंस प्रूफ कहलाएगा। जी आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट है कि हमारे पास इतने फंड्स होने चाहिए, तो हमें उनका प्रूफ दिखाना होगा। एग्जैक्टली, दीपांशी जी के कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब यहां से सीधा यूरोप पहुंचेंगे, काम करने लग जाएंगे, तो सैलरी आने में 1 महीना लगेगा, तो आप एटलीस्ट इतने फंड हमें दिखाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट में कि आप वहां जाकर के 1 महीने के लिए सरवाइव कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का निकल करके आता है कि सर क्या फंड नए होने चाहिए? देखिए, अगर तो आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो किसी एक बैंक अकाउंट में आप आवत जावत करिए और एक अकाउंट को क्लीन छोड़ दीजिए, ताकि जब जाने का समय आए तो हम आपके उस अकाउंट से मेन अकाउंट जो एम्बेसी को दिखाने लगे हैं उसमें वो पैसा हम फंडेड कर दें। मैरिड है आप, स्पाउस के साथ डाल लीजिए, अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे जमा कराइए। सिंगल है आप तो मम्मी पापा के अकाउंट में जितना मर्जी ऊपर नीचे करिए, जाने का समय आएगा वहां से पैसे लेकर के अपने अकाउंट में डाल लीजिएगा, तो आपके बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, यानी कि पुराने पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट पेपर है तो वो हम लगा सकते हैं। दीपांशी जी की इस बात को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके समझाता हूं। देखिए, अगर आप ये दिखाते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आपके रिफ्यूजल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए 10-15 हज़ार 20 हज़ार की, और दिखाइए कि मैं काम कर रहा हूं, इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। 3 महीने का आपका सैलरी अगर आपके बैंक में आ रहा होगा तो आपके विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों के ही बहुत ज्यादा अप्रूवल के चांसेस रहते हैं। अगर आप दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो विजिट वीजा और वर्क वीजा दोनों में रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप किसी मिलने जुलने वाले से ही चाहे अपने अकाउंट में एक डेट को याद से एक अमाउंट फिक्स सैलरी के नाम पे जरूर डलवाएं, वो काम आएगा। जी सर नेक्स्ट है जिनका खुद का कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के पेपर्स चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली, अगर तो देखिए कर रहे हैं आप कोई बिजनेस तो उस बिजनेस का प्रूफ लगाइए, जैसे जीएसटी, एमएसएमई, या फिर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो, उसके साथ अपने बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट जरूर लगाइए, ताकि पता लगे कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान हैं। और जो 5वीं पास है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, 6वीं पास है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो जॉब का ही रास्ता बनता है, उन्हें इस लाइन को सुन करके कंफ्यूज नहीं होना है। जी सर अब हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैम ने आपका पेज नंबर 1 कितनी जल्दी कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पेज की तरफ, ताकि आप दूसरा पेज भी आसानी से भर पाएं। जी सर नेक्स्ट है
जो हमारे फार्मर्स हैं, जी। जिनके पास फार्मर्स की प्रॉपर्टीज है, वो सारे पेपर्स लगते देखिए, अब इसमें आप कहेंगे सर मैं फार्मिंग के क्या पेपर्स दिखाऊं, आपके पास खतना, खतौली, कोई भी वहां का फॉर्म J7 या फिर पंजाब की तरफ से बना हुआ कोई भी पेपर जो ये शो करता हो कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अगर कोई भी बंदा जिसके पास जमीन नहीं है तो आप किसी किसान से कांटेक्ट करिए जिनकी ऑलरेडी जमीन हो, उनके यहां पर दिखाइए कि आप फार्मिंग का काम करते हैं, ग्राम पंचायत से लिखवा लीजिए कि आप ऑलरेडी फार्मिंग जानते हैं, तो कोई भी एक प्रूफ देना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है हमारा ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस। वेरी गुड। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, 1 महीने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कराइए ताकि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई जरूरत पड़ गई तो आप उस इंश्योर्ड से कवर रहेंगे। 800-900 रुपए में आराम से $50,000 का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। जब आप ट्रैवल करने लगेंगे तो ये इंश्योरेंस मैंडेटरी होगा। इसके बाद अगर आपने कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रखी है तो वो साथ में जरूर जोड़िए। उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि वहां का जो आपका इंश्योरेंस होगा, जो एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, वो भी बेनिफिट जुड़ेगा, इंडिया से भी आपका बेनिफिट जुड़ेगा, तो आप डबल बेनिफिट के हकदार बनेंगे। जी आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है हमारा प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट में प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब इसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से कनेक्ट मत कर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आप वहां पर कैसे जा रहे हैं, बाय शिप या बाय प्लेन। अगर तो आप बाय प्लेन जा रहे हैं तो आपके पास प्लेन की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। वर्क वीजा डाल रहे हैं इसलिए हमें रिटर्न टिकट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन साइड की टिकट चाहिए, यानी कि हम दोनों तरफ की टिकट का पैसा खर्चा नहीं करेंगे, वन साइडेड टिकट लेंगे हम। जिस दिन हमारा वर्क परमिट अप्रूव होकर के आएगा और हमारा वीजा अप्रूव होकर के आएगा, वर्क परमिट पे डेट लिखी रहती है कि आपकी ज्वाइनिंग कब से दे रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की हम टिकट आपकी वन साइड की करवा लेंगे ताकि वो साथ में जुड़ जाए। दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जानने का आपका माध्यम। जी सर। अब हमारा पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड। देखिए 2 पेज मैंने आपके आज कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको इसका बचा हुआ 3रा पेज और 4था पेज कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए छोटा सा काम, आपसे रिक्वेस्ट, ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया, हमारा इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी एक अकाउंट है जो कि ब्लू टिक अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि उससे आप टीम के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ए वीजा एक्सपर्ट मेन पेज है हमारा जिसपे आप ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दीपांशी जी की भी अपॉइंटमेंट्स ओपन है और अगर आप दिवाली से पहले पहले ये फॉर्म भर के मेरे पास आ जाते हैं तो दीपांशी अवेलेबल हैं, आपका पूरा का पूरा फाइल खुद चेक करेंगी और एम्बेसी तक आपकी फाइल खुद लगवाएंगी। तो प्लीज भूलिएगा नहीं, आपने सब्सक्राइब करना है मेरे इस यूट्यूब के चैनल को। और अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं, दुआओं के हकदार बनना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए। अगला व्लॉग कल आपके साथ। जय माता दी। जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर, ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ हमारा यूरोप का व्लॉग 3, यानी कि पहले व्लॉग में बताया कैसे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, दूसरे व्लॉग में बताया आपको कि 2 पेजेस कंप्लीट करवा चुका हूं कि फॉर्म कैसे भरने हैं। दीपांशी जी जरा प्लीज बता दीजिए इनको जरा फॉर्म के बारे में। सर ये जो फॉर्म है वो क्रोशियन एम्बेसी से है, तो और जो भी लोग अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो ऐसे ही फॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दीपांशी जी के कहने का मतलब ये है कि हमने आपको सैंपल के तौर पे क्रोशियन एप्लीकेशन दिखाई है। अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट का फॉर्म भरेंगे तो वो सिमिलर ऐसा ही होगा, सिर्फ कंट्री का नाम चेंज होगा, डिटेल्स आपको यही सब भरनी है। एक छोटी सी बात, इस वीडियो को करिए शेयर और कमेंट में एक सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, उसका दीजिए आंसर, तो हम आपको अपनी तरफ से देंगे 2100 कैश। पेटीएम करेंगे हम आपको, आप वर्ल्ड के किसी भी किनारे में बैठे हो, इंडिया के किसी भी किनारे में बैठे हो, नॉट वर्ल्ड, इंडिया के किसी भी किनारे में बैठे हैं, तो हम आपको पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू वो गिफ्ट का कैश अमाउंट जरूर भेजेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा मेरे सवाल का आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि ए वीजा एक्सपर्ट्स इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, जहां पर आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा ए वीजा एक्सपर्ट इंडिया ब्लू टिक अकाउंट है, उस पर आप टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो में लास्ट आपको बताता हूं कि हम अपनी ऐप बना चुके हैं, आप हमारी ऐप के थ्रू सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक हमसे चैट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप भरेंगे खुद, और अगर आप एप्लीकेशन घर से भर के खुद लेकर के आएंगे, मेरे ऑफिस तक पहुंचेंगे, एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, मैं आपकी फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा, यानी कि यूरोप का वर्क परमिट आप अप्लाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एम्बेसी की फीस के साथ। चलिए दीपांशी जी फटाफट शुरू करते हैं। पेज नंबर 3 जी बताइए।
सर अभी हमारा जो पेज नंबर 3 है उसमें एक ऑप्शन आता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ ट्रैवल। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ ट्रेवल, कि आप किस पर्पस से ट्रेवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं वर्क परमिट के पर्पस से। अगर आप हैं स्किल्ड वर्कर तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाइए और एक कवर लेटर बना करके लिखिए कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल इस तरीके से बनते हैं। उसको अगर आप एलिजिबल बन रहे हैं तो ही बनाइए। अगर आपसे ढंग का कवर लेटर नहीं बन पा रहा है तो मदद आपका भाई खुद कर देगा आपकी, और आपको कवर लेटर भी बना के देगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जी सर इसके बाद ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, जी। यानी कि लेटर ऑफ इनविटेशन, एग्जैक्टली जो कि हमको एम्प्लॉयर की साइड से मिलता एग्जैक्टली अब देखिए यहां पर आकर के पब्लिक हो जाएगी परेशान कि कपूर साहब एक छोटी सी बात समझाइए, अगर हम ही एम्प्लॉयर को जानते होते तो भाई आपके पास क्या करने आते, खुद ही ना भर लेते फॉर्म, खुद ही ना लगवा लेते परमिट। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा ए वीजा एक्सपर्ट। आपको ऑनलाइन तो ये मैं फॉर्म नहीं भेज सकता, यानी कि इनविटेशन नहीं भेज सकता। मेरे ऑफिस आकर के मुझसे मुलाकात करिएगा, आपके स्किल की अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वहां से इनविटेशन लेटर अरेंज करा के दूंगा। ये मेरी गारंटी है और ये मेरा प्रॉमिस है, यानी कि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस ब्लॉग को बनाने का पर्पस हर उस इंसान की मदद करना है जो लाखों रुपए खर्चा नहीं कर सकता। जी आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद जो भी इस लेटर ऑफ इनविटेशन के अंदर हमें जो डिटेल्स डालनी है वो सारी डिटेल्स हमको चाहिए। देखिए इसमें लेटर ऑफ इनविटेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाता है, पेपर पेन ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए कि आपका सबसे पहले तो इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या रहा है, और उसके बाद आपने कितने टाइम तक काम किया है, आपको कितनी ब्रीफ नॉलेज है इस काम की, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी आ रही थी, और सबसे बड़ी चीज कि आपने इस काम को पार्ट टाइम किया है या आपने इसको फुल टाइम किया है, या आपने पास्ट में किया है या आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। इन सारी चीजों की जानकारी बड़ी इजी है, सिंपल सा मैंने हिंदी में आपको समझाया है। आप अपने कवर लेटर पे ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, और जहां आप अपने कवर लेटर में अटकेंगे तो ये देखिए ऊपर ध्यान से मैंने आपको दिखा दिया है कि आप हमारी ए वीजा एक्सपर्ट की एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर पहुंच करके आप मेरी टीम से कनेक्ट हो जाइए, आपकी मदद मेरी टीम भी कर देगी। जी मैडम। सर इसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कुछ जो भी क्लाइंट है उसको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसका रीज़न देना होता है। एग्जैक्टली देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो आपके मेडिकल को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहती हैं। भगवान ना करे माँ सरस्वती कभी जबान पे विराजमान ना हो ऐसी बात कहते हुए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जो परेशान कर रही है आपको, तो आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा और आपका लगाया हुआ परमिट का पैसा भी खराब हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्क्लोज जरूर करिए, और हम आपका एक मेडिकल एग्जाम करवाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा वहाँ के पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल्स उन्होंने अलॉट किए होते हैं वहीं से होता है। वहां से उसको करवाने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, और वहां से आपका मेडिकल हम करवा करके आपकी एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। दूसरी चीज़, मेन अहम खास सुनने और समझने वाली बात, आपके पास अगर आपका मेडिक्लेम है जो कि आपने करवा रखा है तो उसको साथ में ज़रूर लगाइए। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको साथ में ज़रूर लगाइए, और अगर नहीं लिया है तो याद रखिए कि आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। यूरोप के वर्क परमिट में ये मैंडेटरी होता है। जी आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद है स्पाउसेस एंड अंडर एज चिल्ड्रन। ओके अब आपकी फैमिली का कंसर्न यहां पर आ जाता है। देखिए बहुत सारे लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं तो इसको समझाने का पर्पस ये है कि अपनी वाइफ के पूरे प्रूफ्स, यानी कि उनका आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट, उनकी कोई पॉलिसी, उनका कोई मेडिक्लेम, इसको ज़रूर लगाइए साथ में। और बच्चे हैं तो उनके भी प्रूफ साथ में लगाइए, ताकि फ्यूचर में आपको जब वहां पर अपनी फैमिली को बुलाना हो तो इस एप्लीकेशन में आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि मेरी फैमिली आगे की डिटेल्स में ये डिटेल रखती है। एक चीज़ का दीपांशी जी और बहुत खास ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी क्लाइंट आपसे मिलने के लिए आए और क्लाइंट को आपसे ये चीज़ें अपने फॉर्म को भरने से पहले ब्रीफ करनी हो तो उसको अपॉइंटमेंट प्रायोरिटी पे दीजिए, क्योंकि वो बेचारा खुद घर बैठ के मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत रंग लानी चाहिए। हमने भी इस चैनल को इसीलिए स्टार्ट किया कि लोगों की मदद करें, फ्री में लोग बैठ करके वर्क परमिट अपना घर से लगाएं। आपने अगर हमारा व्लॉग नंबर 1, व्लॉग नंबर 2 नहीं देखा है तो ये 3rd नंबर व्लॉग है। इससे पहले 2 व्लॉग यूरोप के वर्क परमिट के मैं डाल चुका हूं। 1 नंबर से देखेंगे
2 नंबर को देखेंगे, आज 3rd को आप देखेंगे। कल चौथे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉर्म की सीरीज कैसे बनाएंगे। एक चीज और, जो भी पर्सन मुझे मेरे YouTube के इस पार्ट पे #कविश कपूर लिख करके भेजेगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि कैसे मेंशन करना है, #कविश कपूर लिख करके भेजेगा, उसको हम एक लिंक भेज देंगे जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो बनी हुई होगी। आप जब उस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा यूरोप का वर्क परमिट खुद बैठ करके घर से लगाना। जी दीपांशी जी, और नेक्स्ट क्या करना है? सर इसके बाद जो हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस है जी, उसके बारे में बता दीजिए हमारे क्लाइंट्स को। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस 800 से 1000 रुपए इंडियन करेंसी का हो जाता है। वो आप policybazaar.com से भी करा सकते हैं, HDFC से, ICICI से, बजाज लंबार्ड से, कहीं से भी करा सकते हैं। उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। करवा करके जाना जरूरी इसलिए होता है कि भगवान ना करे ज्वाइनिंग के टाइम तक आपके साथ कोई इफ एंड बट होती है तो आप मेडिकली अपने आप को कवर्ड करके चल रहे हैं। जी सर इसके बाद हमें अपना सिग्नेचर और डेट डालनी होती है। करेक्ट। देखिए, जब आप अपने सिग्नेचर करें तो बिल्कुल भी डिजिटल सिग्नेचर ना करें, क्योंकि वो प्रूफ नहीं करते हैं कि ये फॉर्म आपने खुद भरा है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा करके उस पर प्रॉपर साइन करिए, प्रॉपर डेट डालिए। पहले इसमें मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद ईयर आएगा। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखिएगा ताकि आपका भरा हुआ फॉर्म खराब ना हो। उसके बाद उसको एक कैफे जा करके स्कैन करा लीजिए। ध्यान रखिए कि जो स्कैनिंग के पेपर लगते हैं वो हाथ से खींची हुई फोटोज, फोन से खींची हुई फोटोज के थ्रू एम्बेसी में सबमिट नहीं होते हैं। कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा प्रॉपर आपका पेपर स्कैन हुआ दिखना चाहिए कि ये पेपर प्रॉपर तरीके से स्कैन हुआ है। जी दीपांशी मैम। सर इसके बाद जो भी हमारा रहता है वो VFS के स्टाफ के लिए रहता है। Okay. जैसे कि सिग्नेचर्स एंड सिटी एंड डेट। जब आपसे VFS वाले ये फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपने आप आपके सारे पेपर्स चेक करके उस पर साइन करेंगे और आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे। फर्स्ट ब्लॉग में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, सेकंड ब्लॉग में आपको फॉर्म का आधा पार्ट बताया, अब आज 3rd ब्लॉग में मैंने आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो बता दिया। दोबारा से व्लॉग नंबर 2, व्लॉग नंबर 3 देखेंगे तो फॉर्म भरना समझ में आ जाएगा। अब मेरे अगले व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि A से लेके Z तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस सीरीज में लगाने हैं, कब आपको मुझसे मुलाकात करने आना है। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए तो लेके मेरे ऑफिस आ जाइए। नहीं आ सकते हैं तो स्कैन करके भेज दीजिए, मेरी टीम चेक करके, दीपांशी जी चेक करके आपको बता देंगी कि कहीं पे कोई कमी तो नहीं है। जहां कमी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करके भरवा करके दूंगा और ये प्रूव करूंगा पूरी इंडिया को कि हम आपका पैसा बचाने का ही काम करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते हैं। बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, पता चलता रहेगा नया ब्लॉग कौन सा आया। ए वीजा एक्सपर्ट्स ब्लू टिक अकाउंट है, ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया ब्लू टिक अकाउंट है। दोनों अकाउंटों को फॉलो करके रखिए क्योंकि दोनों ही अकाउंटों पे हम आपको डिफरेंट तरीके के वर्क परमिट्स की नॉलेज देते रहते हैं और आपकी मदद करते रहते हैं। दीपांशी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी प्यार भरी पब्लिक को, यूट्यूब की फैमिली को? जी सर बिल्कुल, हमने इतने ज़्यादा फॉर्म्स अभी भरने सिखाए हैं तो मैं क्लाइंट्स को यही बोलूँगी, अपनी वीज़ा एक्सपर्ट्स फैमिली को यही बोलूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जिनको भी ज़ील है बाहर जाने की। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपने मन बना लिया है और आपको पहुंचना है यूरोप एक वर्क परमिट के थ्रू तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाने में। और पूरा ब्लॉग मैंने हिंदी में बनाया है, हर उस बंदे को समझ में आ जाएगा जो खुद बैठ करके काम कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो किसी जानकार को पकड़ लीजिए जो थोड़ी बहुत ये भाषाएं समझ जाए और वो आपको आपका फॉर्म कंप्लीट करके दे दे। अगले ब्लॉग जैसे ही आएगा मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। आज अभी इस ब्लॉग को अपलोड कर दिया गया है और इमीडिएटली चेक कर लीजिएगा। जय माता दी, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं और दीपांशी ए वीजा एक्सपर्ट से। जय माता दी।